प्रभु हरे प्रभु कृष्णा। राधे राधे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। राधे राधे, हरे कैसे कृष्णा। हैं प्रभु? बहुत आनंद में आपको देखकर, और आनंद में मैं काफी देर से आपका वो मैसेज देख रहा था। मैं सोच रहा था ऐड हो ही जाए भाई से। तो मैं आप सबको इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। ये मेरे प्रिय मित्र हैं अरविंद। और अरविंद जो हैं ठाकुर जी और राधा रानी के अनन्य भक्त हैं। और एक तरीके से कहा जाए तो मुझे शुरुआती दौर में ठाकुर जी तक पहुंचाने वाले यही हैं। तो क्योंकि हम दोनों एक एक समय में, बहुत साल पहले, जब मुंबई में साथ में हम लोग। अरविंद एक्टर हैं। और अरविंद का अभी कौन सा शो चल रहा है टीवी पे आपका? मेरा जी टीवी पे चल रहा है वसुधा। जस्ट मैं शूट से ही आया हूँ तो देखा लाइव है आप, तो मैंने कहा भाई अच्छा, को रिप्लाई करता हूँ। तो वसुधा वसुधा। में अरविंद काम कर रहे हैं। वसुधा टेलीविजन पे, जी टीवी पे आ रहा है आजकल। तो अ, अरविंद और मैं एक साथ रहते थे जब मैं मुंबई आया था। हम स्ट्रगल का दौर था हमारे। तो और हम हम, कृष्ण की ही बातें किया करते थे और उस टाइम। सिर्फ कृष्ण की, हम दिन रात, मतलब हम दिन साथ रात। में ही रहते थे क्योंकि एक ही रूम में रहते थे हम लोग। और तब मैं भगवान श्री कृष्ण से मेरा कोई आप इस नहीं तरह का मानते वास्ता नहीं उस नजारे था। को। यस यस। तो मैं जब भी कोई बात होती थी ना, तो अरविंद को मैं बोल देता था, अरे बोलना तू अपने कृष्ण को भाई, ऐसा कर यस। देगा। तो याद है। देखो उन्होंने उन्होंने कर दिया। उन्होंने ऐसा कमाल किया कि तुम्हें इतना बड़ा भक्त बना लिया, अपना अपने चरणों में ले लिया भाई। हाँ, अरे अब तो हृदय में है उनके हम, और वो हृदय में। हमारे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो तो मैं तो चरणों में ही कहता हूँ क्योंकि मैं तो उनका दास हूँ भाई। बिल्कुल, उनके तो चरण भी हमारा, हम उनको हृदय मानते हैं उनका भाई। एक्चुअली हाँ, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में, देखो देखो, उनके हम उनके कहाँ हैं, मस्तक मैं में बताता हूँ हम निधि कहाँ मिल हैं। गई, वो देखो, एक। आज मैं तुम्हें बताता हूँ हम कहाँ हैं। जी जी जी। भगवान तक पहुंचाया आपने, लेकिन आज हम बताते हैं आपको हम कहाँ हैं। देखो, उनका हृदय है राधा रानी, और हम हैं राधा रानी के चरणों में। तो हुए ना हम उनके हृदय में। उनके हृदय में। जी 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 जी, तो हम तो बिल्कुल उनके बिल्कुल। हृदय में हृदय में, हैं। बिल्कुल। हर भक्त उनके हृदय में होता है भाई। वो अपने हृदय में बिठा के रखते हैं। भक्त बार बार कहता है मैं तुम्हारे चरणों में हूँ, पर वो कहते हैं कि तू मेरे हृदय में है भाई। बिल्कुल तो वो बिल्कुल। इतना प्रेम करते हैं। भगवान कहते हैं कि एक बार वो जो पहले मैं जो इंट्रोड्यूस तो करवा दूं तेरे को, जी मैं एक जी मिनट। जी हाँ। तो मैं आप सबसे बात साझा करता हूं पहले अरविंद के बारे में। तो शुरुआती दौर की बात है, आप सब लोगों के लिए भी नई होगी ये बात, कि मैं अरविंद के साथ, हम जब स्ट्रगल करते थे मुंबई में एक्टिंग के लिए, तो कई ऑफिसेज जाते थे फोटो बांटने के लिए, बताने के लिए कि हम एक्टर हैं, अपना अपना प्रयास कर रहे थे। तो थक हार करके हर जगह से फिर हम जाते थे इस्कॉन मंदिर ठाकुर जी के। तो इस्कॉन मंदिर मेरा जाने का लालच सिर्फ इतना था क्योंकि वहां के प्रसाद खाना समोसे बहुत अच्छे थे, वहां प्रसाद बहुत अच्छा मिलता था। और प्रसाद कई खाना। बार कई बार ऐसा मौका मिलता था कि वहां भंडारा जो होता है, प्रसादम मिल जाता था। तो आनंद से, क्योंकि वैसा प्रसाद, हम स्ट्रगल के दौर से गुजर रहे थे, तो वैसा भोजन हमें कहीं मिलता नहीं था। तो हम भोजन करने वहां चले जाते और थे। वहां वैसे वो तो खरीद के भी खाते थे, बहुत प्यारा लगता था वो भी। हाँ, वो भी और प्रसाद में अरविंद जो है, अरविंद जब, क्या होता था कि मंदिर के प्रांगण में जाके अरविंद जो है भगवान से नजरें मिला करके, भगवान के चरणों में नजर करके, और अरविंद आधा आधा एक एक घंटा बैठा रहता और आंखों से आंसू बहते रहते, और मैं इसको देखता रहता। मैंने कहा यार, इसकी पूजा खत्म हो तो हम चले यार समोसे खाने। खाने। आप बोलते हुए तो हो गया वो तो चलना यार। हाँ, तो मैं सोचता था कि, मैंने कहा अरविंद की पूजा खत्म हो तो हम चले भाई, समोसे वमोसे खाए, चले यहाँ से। तो मैं उन दिनों ठाकुर से बस एक बात कहता था। बहुत सारे लोग आते थे मंदिर में, मुझे आज भी याद है अरविंद, वो जो फील है ना, आज उसका रिप्लाई, मतलब अब तो उसका उत्तर सबको पता है, मुझे नहीं, सारी दुनिया को पता है। जी जी जी। मैं उस समय जब सब लोग आते थे, लाइन लगी रहती थी, और मुझे पता है जब प्रांगण में तुम पीछे बैठे रहते थे वृंदा के हाँ, पास, तुलसी माँ के पास, तुलसी जी के और पास। वहां से तुलसी जी के पास बैठ के तुम भगवान को निहारते रहते थे और आंखों से अश्रु बहते रहते थे, मुझे याद है। और मैं तुम्हें देखता रहता था, और बहुत लंबी लाइन लगी होती थी भगवान के दर्शन करने वालों की। तो मैं, पता है भगवान से क्या कहता था उस समय? हाँ। मैं कहता था, ठाकुर देख, या तो तेरी मेरी दुश्मनी बहुत तगड़ी है, या दोस्ती बहुत तगड़ी है। मैं सच में यही बोलता था। मैंने कहा, तू ये सोचे कि मैं लाइन में लग के आऊं और तेरे सामने सर झुकाऊं, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ये मैं बोलता था ठाकुर को, ठीक है। मैंने कहा ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा भाई। लेकिन आज सोचो, उस बात को कितने साल, करीबन करीबन ये 2007 के आसपास की बात है, 2006-7 के छह सात आसपास। की, हाँ 6-7 की हाँ बात। ना? तो 6-7 के आसपास की मतलब बात 20 है। साल हो गए, 19 साल हो गए ऑलमोस्ट। 19-20 साल बीत गए हैं। हाँ। और
मैं हमेशा ये भी देखता था, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये बात कभी जीवन में कहीं बताई नहीं है, और क्योंकि अरविंद आज सामने है, इसलिए आप लोगों को सुनने का मौका मिल रहा है। तो जब हम भोजन करते थे, दोनों भाई एक रूम में रहते थे, तो भोजन करते थे, तो अरविंद जो है थाली सजा करके पहले भगवान को भोग लगाता था, अंतर ध्यान होकर के भगवान को एकदम से ध्यान में भगवान के जाके भगवान को भोग लगाता। तो एक बाइट उसमें से निकालता भोजन की, दही की, रायते की, सब चीजों की। और जब हम साथ, क्योंकि साथ में भोजन रखते थे, तो ये भगवान को भोग लगाता था, मैं स्वयं को भोग लगाता था, मैं स्वयं खा लेता था। तो मैं इसको एक दिन बोला, मैंने कहा भाई ये तू क्या करता है? बोला भगवान को भोग लगाता हूँ। मैंने कहा भाई मेरे तो भीतर ही भगवान है, मैं तो खुद को ही भोग लगा लेता हूँ। तो मैं आप सबको ये बता रहा हूँ कि मेरी स्थिति कैसी थी उस समय, जिस समय मैं अरविंद से मिला था। और आज जब हमारी फोन पर बात होती है, तो आप लोग यकीन मानना, घंटों, 2-2 घंटे, 3-3 घंटे सिर्फ ठाकुर जी और राधा रानी की बात होती है। उसके बाद भी जब हम रूम में रहते थे साथ में, तो उसके बाद सिर्फ ठाकुर की ही बातें होती थी, और कोई बातें हमारे पास थी नहीं, है ना। तो ये मेरे एक किस्म से मेरे गुरु ठाकुर जी हैं, और ये मेरे गुरु के परम मित्र हैं, परम भक्त हैं, और ये मेरे लिए भी आदरणीय है, और मेरे लिए बहुत प्रेमी दोस्त है मेरा ये। बिल्कुल भाई, आपसे बहुत प्रेम है शुरुआत का ही। और मुझे वो याद है दिन जब हम रात में सोने जाते थे, मतलब सोने के लिए लाइट ऑफ करते थे, आप बोलते थे चल अपने भगवान की कोई कथा वथा सुना दे, चल अपने हाँ भगवान का कुछ सुना दे, अपने भगवान के बारे में। और मुझे आनंद आता था श्री कृष्ण जी के बारे में बात करते हाँ, हुए। मैं कथा सुन के ही सोता था, ये बात तो हाँ, सच कथा है। कथा सुन के आप सुनते थे, सोते थे, और उनका हाँ। प्रभाव। और इस बीच अनुज बहुत सारी, कई सारी ऐसी घटनाएं बीच में हुई, वो शायद आपको भी याद हो, कि वो भगवान की तरफ ले जाने वाली ऐसी कुछ कुछ घटनाएं धीरे धीरे घटी घटी घटी, और भगवान ने मतलब फिर पक्का वो कर लिया कि अब बेटा। एक्चुअली क्या हुआ ना अरविंद, तुम्हारा जीवन में आना, मैं अब कई बार सोचता हूँ ना, तब तो इतनी सोचने की क्षमता भी नहीं थी, अब सोचता हूँ ना, तो तुम्हारा मेरे जीवन में आना मेरे ठाकुर की इच्छा थी, क्योंकि ठाकुर ने तुम्हें भेजा ही इसलिए था कि इस जन्म में मैं अपने प्रभु से दूर ना रहूं। मतलब तुम आए ही इसलिए थे, क्योंकि मेरा जो प्रभु के साथ संबंध है ना, उस संबंध को याद दिलवाने तुम आए थे। और इसीलिए मतलब देखो मेरा, मैं कितना वैसे बोलता था, मैं कितना बोलता था, मैंने कहा यार तेरे ठाकुर को बोलना, ऐसे कर देगा यार क्यों। तो हाँ हाँ। अब मैं सोचता हूँ तो मुझे हंसी आती है कि मैं कैसा था यार। लेकिन यार भगवान ना, देखो भगवान, आप चाहे जिस तरीके से भगवान से कनेक्शन बनाए, आप मतलब उससे यार दोस्त का या अपना वो एटीट्यूड शो करके भी, लेकिन कनेक्शन तो उससे बन रहा है ना बॉस। बिल्कुल, उस उसके अलावा कुछ कनेक्शन है ही को, नहीं भाई। हाँ। और जो जितना निर्मल होता है ना, मैं तो ये भी मानता हूँ अनुज, तुम्हारे अंदर, तुम्हारी आत्मा शुरू से निर्मल है, बहुत निर्मल रहे हो तुम। तुम्हारे अंदर वो होती है ना, किसी के अंदर शुरू से ही मतलब बहुत अंदर कल्मश भरा होता है। आप समझ सकते हैं, बहुत बुराइयां ऐसी भरी हुई हैं, दूसरे का बुरा करने की, गलत सोचने की, सिर्फ अपने लिए आगे बढ़ने की, स्वार्थ वो नहीं। तुम में वो भावनाएं थी, सद्भावना शुरू से थी। तो भगवान हमारा हृदय देखता है। करेक्ट। दिल अगर हमारा साफ है, दूसरे का अच्छा करने की हमारी प्रवृत्ति है, तो भगवान सोचता है कि ये हृदय मुझे चाहिए भाई, इसको तो मुझे कैप्चर करना है। मैं इस क्या पे बात है। एक छोटी सी रियल स्टोरी बताता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सुना। हाँ, श्रीमद वल्लभाचार्य जी एक बार स्नान करने के लिए घाट पे गए हुए थे। वो ये सत्य घटना है, बहुत सारे लोगों ने सुनी भी होगी। तो वहां पर उन्होंने देखा, एक अपनी स्त्री का एक प्रेमी था, वो उसको ही निहार रहा था, छाता लेके उसके पीछे चल रहा। जब वो भी घाट पे स्नान करने गई, वो खुद स्नान नहीं कर रहा, लेकिन उसको ही देख रहा। तो श्रीमद वल्लभाचार्य जी ने अपने शिष्य को भेजा कि अरे यार, ये तो अद्भुत ही आदमी है, ये मतलब कितनी तल्लीनता इसकी अपनी स्त्री में है। तो उनके मन में विचार आया कि यदि ऐसा प्रेमी को ठाकुर जी के प्रति कन्वर्ट कर दिया जाए, तो इसको तो अति शीघ्र भगवत प्राप्ति हो जाएगी। मन में आया उनके विचार, वो बोले इसको जी बुला करके लाओ। जी। तो वो उनके पास भी आया अपनी स्त्री को देखते हुए। तो श्रीमद वल्लभाचार्य जी ने उनसे कहा कि आप इस तरीके से क्यों, मतलब अपनी स्त्री में इतने आसक्त क्यों है? बोला, मुझे इससे ज्यादा सुंदर कोई लगता ही नहीं, इससे सुंदर वस्तु आज तक देखी नहीं है। तो कोई भी, तुम मुझे अगर इससे सुंदर कुछ मिले तो कहीं और नजर जाए, मुझे कोई लगता नहीं। तो उन्होंने कहा कि यदि मैं आपको इससे सुंदर किसी चीज के दर्शन करा दूं तो फिर आप। बोला, अगर वो इससे सुंदर हुई तो मुझे खुद ही कैप्चर कर लेगी, तो मेरा ध्यान उधर लग जाएगा। तो उन्होंने कहा, जहां पर वो ठहरे हुए थे, कि हमारी आरती का समय इतने बजे होता है, उस समय तुम आ जाना, हम तुम्हें कुछ अद्भुत सुंदर वस्तु दिखाएंगे।
तो उसे पता नहीं था कि क्या दिखाएंगे, पर उसको लालच हुआ कि मेरी स्त्री से भी सुंदर कुछ हो सकता है क्या। अब ठाकुर तो क्या सुंदर सौंदर्य है, हम लोगों को तो हमारी कल्पना भी नहीं जा सकती। हम कितनी भी बिल्कुल अपनी बिल्कुल माइक बुद्धि से सोचेंगे ठाकुर की सुंदरता के बारे में, और बिल्कुल। हमारी माइक बुद्धि छोटी सी बंधी हुई है, उसके परे ठाकुर की इतनी सुंदरता है कि सारे अनंत ब्रह्मांडों की सुंदरता को इकट्ठा कर लिया जाए, फिर भी ठाकुर की सुंदरता के एक बूंद के बराबर भी वो नहीं। बिल्कुल आज उसको ऐसी सुंदरता देखने को मिल रही थी, तो ठाकुर उन्होंने बुलाया, आरती का समय हो रहा था, और श्रीमद वल्लभाचार्य ने अपने ठाकुर जी से कहा, निवेदन किया कि इसको बुलाया है किसी को, उसको थोड़ी एक झलक दे देना, बस बस एक झलक दिखा दो। बताते हैं झलक दिखाई उन्होंने, और झलक देख के वो ऐसा दीवाना हुआ, उसने आरती में देख ली वो ठाकुर जी की झलक, वो इतना मदमस्त हुआ वो झलक देख करके, वो भूल गया सब स्त्री कौन कहाँ, और वो बावरा होकर के वो चरणों में गिर गया कि मुझे अब कुछ देखना भी नहीं है सिवाय। तो भाई वो तो ऐसे हैं, और वो सिर्फ वो कन्वर्ट मैं कई गुरु कर बार है ना देता अरविंद, मैं कई बार सोचता हूँ, जब आज के दिन एआई है दुनिया में, जी। और एआई पे बड़ी सुंदर सुंदर ठाकुर जी के बहुत सुंदर सुंदर फोटोज आते हैं, बहुत सुंदर सुंदर तस्वीरें आती हैं, है ना। तो मैं एक दिन बोल रहा था निधि को कि इतना सुंदर बनाने का तो कंप्यूटराइज दिमाग, एआई, ये दुनिया सोच रही है, ये दुनिया की कल्पना में इतने सुंदर हैं, तो वास्तविकता में मेरे प्रभु कितने सुंदर होंगे। बहुत सुंदर। मतलब ये तो हमारी बुद्धि जो है ना, जो हमारी बुद्धि इतनी सी भी नहीं है, वो अनंत ब्रह्मांड का रचयिता है। वो कितने सुंदर होंगे और कैसे दिखते होंगे, कैसे, मतलब जो अर्जुन ने देखा होगा वो क्या ही रूप होगा भाई। और मैं इसी पे एक छोटी सी, और मुझे क्योंकि बात से बात में बहुत कहानियां याद आ जाती हैं, मैं एक छोटी सी सुंदरता पे, भगवान की सुंदरता की बात बताता हूँ। हाँ ठाकुर जी की सौंदर्य तो है ही, मैं राधा रानी की सौंदर्य की बात बताता हूँ। ठाकुर जी राधा रानी का पूर्ण सौंदर्य कोई देख नहीं सकता। मतलब मैं बात कर रहा हूँ नारद जैसे भक्तों की, वो भी सिर्फ गोपियां जो सखियां हैं, वो उनके सौंदर्य को झेल सकती हैं देख के, मतलब वो खड़ी रह सकती है, ऐसा सौंदर्य। तो एक बार जब लाडली जी प्रकट हुई, मतलब धरती पे धरा पे आई, तो नारद जी उनके दर्शनों के लिए जाते हैं। राधाष्टमी का वो दिन है, और वो कई दिन से ढूंढ रहे थे, क्योंकि ठाकुर जी आ गए तो लाडली जी भी कहीं हुई हैं। तो और देखो बहुत सारी कहानियां हैं राधा जी की जन्म की, उनमें क्योंकि अलग अलग कल्पों में भगवान आते हैं, अलग कल्प में भगवान दर्शन हो क्या प्रकट होते हैं, तो हर कल्प की कहानी सत्य है, वो झुटलाई नहीं जा सकती। कभी ठाकुर जी पहले आते हैं, कभी श्री जी पहले आती है। तो श्री जी के प्रकट का वो समय था, प्रकट हुई वो, और नारद जी ने देख लिया कि वो यहाँ पे प्रकट हुई है प्रकट के समय, और वो पहुंच गए तो वहां पे वो भीड़ लगी हुई थी, पर उन्होंने भी अपनी दिव्यता से ऐसा वो कर दिया कि वो पक्ष में पहुंच गए, और वहां पर उन्होंने अपनी शक्ति से कह लो तो वृषभानु जी को ऐसा थोड़ा सा सम्मोहन उनके अंदर प्रकट किया कि लाडली जी के दर्शन हमें करा दीजिए। तो वो अंतर तक ले आए कि मैं आपको लाडली के दर्शन करा देता हूँ। तो लाडली जी, और ऐसा समय मिला उन्हें कि वहां पे कोई नहीं है दर्शन करने के। अब नारद जी ने वहां पे 5 मिनट स्तुति की 7 मिनट की, वो तो हो जाने, और उन्होंने वो स्तुति की कि मुझे अपने वास्तविक स्वरूप के दर्शन करा दीजिए, सामने नन्ही सी लाडली है, मुझे आपने किशोरावस्था के वो दर्शन करा दीजिए। तो बताते हैं लाडली जी ने क्षणिक दर्शन कराए उनको अपने स्वरूप के। नारद जी वो स्वरूप की सुंदरता को, सौंदर्य को सह नहीं सके, और वो मूर्छित होकर गिर पड़े। ऐसा सौंदर्य उन्होंने कभी कल्पना तक नहीं करी। उन्होंने ठाकुर जी के दर्शन किए थे, लेकिन राधा रानी के ऐसे दर्शन उन्होंने कल्पना नहीं थी कि इतना सौंदर्य हो सकता है। वो गिर पड़े दर्शन करके। अष्ट सखियां वहां प्रकट हुई, उन्हें उठाया, नारद जी को चेत किया, बोला ये दर्शन अभी हो रहे हैं, आज ही, आज के बाद क्या पता कभी हो ना हो, इनकी परिक्रमा कर लो। अष्ट सखियां वहां पे आई, वो भी प्रकट हो गए उसी रूप में। नारद जी ने जल्दी जल्दी परिक्रमा उस मदमस्ती में की है कि मैंने क्या दर्शन कर लिया आज लाडली जी के उस रूप के। और फिर लाडली जी अंतर्ध्यान हो गई और नारद जी उस मस्ती में निकले हैं। तो वो दर्शन ऐसे किसी किसी को, मतलब वो किसी महापुरुष रसिक संत को ही दर्शन उनके हो सकते हैं। मैं यहाँ के दर्शनों के बारे में अनुज बता देता हूँ। यदि किसी को वास्तविक दर्शन करने हैं, मेरे लिए तो शास्त्रों का प्रत्येक शब्द प्रमाण है। और मैं आपको बताता हूँ, राधा कृपा कटाक्ष का जो लोग पाठ करते हो, 3 बार करना चाहिए वैसे तो दिन में, 3 बार नहीं तो 1 बार तो कर ही ले जो राधा और कृष्ण को या कृष्ण प्रेम की प्राप्ति चाहते हैं। मैं आपको वास्तविकता बता रहा हूँ, राधा और कृष्ण के यदि आपको दर्शन करने हैं, उसमें लिखा है राधा दर्शन हो जाएंगे आपको 108 बार राधा कुंड में जाकर के, राधा कृपा कटाक्ष के
आप यहाँ तक पानी में या नाभि तक या छाती तक पानी में राधा कुंड में खड़े होकर के 108 बार तल्लीनता के साथ और राधा रानी से रोकर प्रार्थना करके पाठ कर लें कि मुझे आपके दर्शन करने हैं। सत्य सत्य और सत्य बात है, आपको दर्शन होंगे निश्चित रूप से। और आप ये बात खुद ही जानेंगे, लेकिन किसी को बताना मत कि आपको दर्शन हो चुके हैं, और फिर आपको दर्शन हमेशा होते रहेंगे। ये मैं आपको आज लाइव बोल रहा हूँ ये बात। अगर आपने ये शेयर कर दिया कि भाई मुझे दर्शन हो रहे हैं या भाई मुझे ऐसे दर्शन होते हैं, तो फिर तो मतलब क्योंकि आप अहंकार में बोल रहे हैं कि भाई मुझे तो हो रहे हैं, औरों का पता नहीं। पर आप अगर यदि ये बात ना बताएं किसी को, तो आपको बार बार राधा रानी के दर्शन होते रहेंगे और वो ऐसे स्वरूप आपको दिखाती रहेंगी। और मैं प्रत्यक्ष की बात कर रहा हूँ, सामने आकर के राधा रानी और ठाकुर जी दोनों दर्शन देंगे आपको, आपसे बात करके जाएंगे इस कली काल में। ये मैं दावे के साथ बात कर रहा हूँ। और जिसको ये अनुभव करना है, और वस्तु की कल्पना भी मत करना, वो 108 के समय सिर्फ एक ही चिंतन होना चाहिए, मुझे श्री लाडली जी के प्रत्यक्ष रूप के दर्शन करने हैं। और यदि आप ये बार 3 बार कर लेते हैं, यदि प्रथम बार में ना हुआ, कुछ ऐसा आपका कुछ कर्म रह जाता है कि उसमें नहीं हो पाता, यदि आप बहुत निर्मल स्वभाव के हैं, मैं पक्का विश्वास देता हूँ कि लाडली कृपा करेंगी, आपको दर्शन देगी और अपने प्रियतम के साथ देगी। वो आएंगी आपके पास प्रियतम के साथ, और आपको पता चलेगा तब जब वो चली जाएंगी, वो तुरंत के तुरंत पता नहीं चलेगा। और एक बार नहीं, आपको बार बार देती रहेगी दर्शन, और ऐसी 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 चीजें बनाती रहेंगी आपके आसपास, आप उनकी देख रेख में हो जाओगे। भाई एक बार करके देख लो बस। तो मेरा तो यही निवेदन है, जिसको भी श्री कृष्ण दर्शन करने हैं। अच्छा, श्री कृष्ण दर्शन के संतों ने अलग अलग चीजें बताई हैं कि उन इन वस्तुओं से श्री कृष्ण दर्शन हो जाएगा, इनसे हो जाएगा। वो थोड़े कठिन है, मतलब कोई 1 साल का है, 1 साल में आपको इतने कठिन व्रत के साथ इन मंत्रों का जाप करना है, वो है। मैं उनको टीवी पे, मतलब इस पे लाइव पे नहीं बता सकता, वो तो बहुत मतलब बहुत गुप्त चीजें हैं संतों की, बहुत गुप्त, कोई अलग अलग जगह पे मिलेगी। पर यदि किसी को वो अनुभव करने हैं, तो ऐसे भाई ठाकुर के दर्शन अभी भी होते हैं। और अनुज, मैं वास्तव में बताता हूँ, मुझे श्री कृष्ण भक्ति, मतलब श्री गुरु, मुझे शिव कृपा से, मेरे गुरु कृपा से मुझे श्री कृष्ण भक्ति मिली, बहुत बचपन से मिल गई। और मतलब उनकी कृपा रही, मेरे में कोई वो नहीं है कि मेरे भाई उन आपके गुरु को मेरा भी प्रणाम है। देखो, उन्होंने एक ऐसा दीपक जलाया जिसने मुझे भी प्रकाश दिखलाया, तो नहीं भाई, उनको भी मेरा दंडवत प्रणाम है। और आपकी जो भावना है ना अरविंद, वो बहुत प्योर है। मतलब वो, क्योंकि मैं आज से नहीं जानता, 20-25 सालों से मैं जानता हूँ यार। तो और आपने जितनी बात कही, बड़े दिल से कही है। मैं पता नहीं आज सोच रहा था या कल सोच रहा था, मेरी ठाकुर जी के दर्शन करने की बिल्कुल इच्छा नहीं है। मैं कहता हूँ ठाकुर जी, मुझे नहीं देखना आपको, मुझे बस आप मेरे पास रहो। हाँ, ये भी आपका प्रेम है, ये आपकी बात। मुझे मतलब मेरे मन में, मैं कोई उनका ऐसा, वो जैसे लोग चाहते ना कि मतलब मेरे लड्डू गोपाल दूध पी ले, या मैं कोई अनुभव कर लूं, या मेरी मंदिर में जाके भी ऐसी कोई मन में भावना नहीं होती कि कोई गोस्वामी आकर के माला मुझे दे जाए, या माला डाल दे, या चुनरी दे जाए। कोई इच्छा नहीं होती मेरी, वो करनी भी नहीं। मैं बस, मुझे ये पता, मैं पीछे भी खड़ा हूंगा ना अरविंद, तो सबसे पीछे भी खड़ा हूंगा ना, तो मुझे ये लालसा नहीं होती कि मैं आगे दर्शन करूं। मुझे ये होता है कि मेरे भूत दिख रहे हैं, बस इतना काफी है मेरे लिए। जी भाई, मेरे ठाकुर मुझे देख रहे हैं ना, मैं वृंदावन आया हूँ, बरसाना आया हूँ, मेरी राधा रानी मुझे देख रही है। और ऐसा कभी होता नहीं है कि वो अपने पास ना बुलाएं, ऐसा कभी होता भी नहीं है। लेकिन मैं सच बताऊं, मेरे मन में ये भाव होता है, और मैं हर भक्त को यही कहता हूं कि मन में कभी ये भाव मत रखना। क्योंकि लोग क्या करते हैं ना, कि लोग वहां जाते हैं और बाय चांस उनको फूल माला नहीं मिली, फूल नहीं मिली, तो उदास हो जाते हैं। उनको लगता है कि भगवान मुझसे नाराज है। अरे भगवान आपसे प्रेम करते हैं, तब तो आप वहां पहुंचे हो। भगवान आपसे नाराज थोड़ी है, भगवान आपसे अत्यंत प्रेम करते हैं, तभी तो आपको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि आप उनके घर जा सकें। यदि फूल माला तो मिलना दूर की बात है, आप वहां पहुंच गए और आपको सामने से दर्शन भी नहीं हुए ना, तब भी आपको प्रसन्न रहना चाहिए कि लाडली जी ने, ठाकुर जी ने आपको देख लिया, आपकी हाजिरी लग गई। बस वही तो मैं कहता हूँ कि प्रभु आपको देख रहे हैं। आपको ये समझना चाहिए कि मेरे और भाई बंद कितने भक्त आ रहे हैं भाई, इन सबको दर्शन हो जाएं। बिल्कुल। मैं तो उनकी और नजरों में मैं तो हमेशा यही कहता हूँ कि भाई प्रभु आपको देख रहे हैं, इस बात का विश्वास रखो, क्योंकि उसकी नजर हम पे होनी चाहिए, हमारी नजर उस पे होना हो, उसकी नजर हम पे होनी चाहिए। और उस फूल के लिए और उसके लिए यदि आप कृपा सोचोगे, यदि आप ये सोचोगे, भाई एक और है अनुज, एक बात और बताते हैं हम, यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में ये कोई पूछ रहा है पाठ कौन सा, राधा कृपा कटाक्ष, राधा कृपा कटाक्ष जी। कोई अगर कोई ये सोचे भगवान की कृपा और भगवान की इसमें कि यार मेरे तो जीवन में संकट ही चल रहे, मेरे खाने खर्चा तक नहीं चल पा रहा है, मेरे जीवन में तो विपत्ति, मेरे जीवन में कष्ट आ रहे, मेरे पे तो कृपा नहीं है, ये बिल्कुल भी आप इस चीज से अपने आप को मापिए। और यदि किसी को सुख मिल रहे हैं जीवन में, बहुत कुछ आपको अच्छा हो रहा है, आपकी संपदा आ रही है, आपके ऐशो आराम आ रहे हैं, और सोचे तो भगवत कृपा है,
इस चीज से भगवत कृपा को मत आंकिएगा, नहीं तो आप गलत जा रहे हैं, आप गलत जाएंगे और एक दिन ऐसा होगा कि कुछ प्रारब्ध के कारण कोई कष्ट आएंगे, आप सोचेंगे कृपा हट गई, कृपा नहीं है। कृपा बिल्कुल का इन चीजों से मतलब मत रखिए। कृपा है श्री कृष्ण की गोद में है, आप श्री कृष्ण के हृदय में है या श्री कृष्ण के चरणों में, और श्री कृष्ण पूरी तरह से आपको देख रहे हैं। वो कष्ट बिल्कुल भी बिल्कुल। देंगे तो एक सिर्फ इतनी सेकंड के लिए कृपा। माफी चाहूंगा अच्छा, अरविंद, जी, बस एक सेकंड के लिए, मैं एक सेकंड। निधि आपको याद कर रही थी, वो कुछ कह रही थी कि अरविंद भैया को बहुत दिनों बाद देखा है। अच्छा अच्छा, मेरा प्रणाम, उनके चरणों में प्रणाम बोल देना अभी। तो हाँ, वो दूसरे रूम से आवाज आ रही थी, वो आपको याद कर रही थी कि बहुत दिनों अच्छा बाद अच्छा, अरविंद भैया को देखा सही इस में माह बहुत में। दिन हो गए, हाँ बहुत दिन हो गए मिले भाभी से। मैं तो याद हाँ करता हूँ जब भी आपसे बात होती है मैं पूछता ही हूँ उनके बारे में। अच्छा, हाँ अभी ना कोई यहाँ पे ये पूछ रहे थे कि कोई आपसे पूछ रही थी कि यदि भगवान के दर्शन होते हैं तो क्या हम अपने माँ बाप से भी ना बताएं। उसके पीछे देखिए ये कारण होता है, माँ बाप नहीं, आप अपने मित्र से भी बता सकते हैं, किसी से विशेष व्यक्ति ऐसा जो आपकी चीज को एक तो आडंबर ना माने। यदि संभावी हो आप, जो। और एक यदि आप ये सोच के बता रहे हैं कि मैं श्रेष्ठ हूँ भाई, मुझे तो दर्शन हो हाँ जाते हैं, औरों हाँ, को नहीं उस होते, घमंड तो में ना आप, बताएं। तो आप घमंड में बताएंगे तो आपके सारे दर्शन भी बंद हो जाएंगे, आपको उसका उसका मतलब वो आप नीचे चले जाएंगे और अपनी स्थिति से। बिल्कुल ऐसा नहीं कि बिल्कुल। भगवान भगवान ये चाहते हैं कि अहंकार तो गोपियों का ना छोड़ा उन्होंने, और हमारा तो क्या रहने देंगे। आप ये सोच करके कि भाई मैं तो, मेरे को कृपा से दर्शन हो गए हैं और दूसरे को लाभ हो रहा है आपके बताने से, यदि सामने वाले को यदि लाभ हो रहा है और वो उस चीज को प्रेम में ले रहा है, उसके भी आंसू निकल रहे हैं कि मुझे भी दर्शन हो सकते हैं, ऐसे व्यक्ति से जरूर शेयर करें अपने दर्शन। पर आप पब्लिकली शेयर मत करें कि मुझे दर्शन हो रहे हैं, मेरे पे ये कृपा हो रही है। छोटी छोटी चीजों से कृपा को मत आंकिएगा कि मेरे जीवन में ये हो गया, भगवान कृपा हो रहा है उन्हीं की कृपा से। पर आप अगर ये बताना पब्लिकली शुरू कर देंगे कि मेरे जीवन में तो ये घटना घट गई भाई, भगवान की इतनी कृपा मेरे ऊपर, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को विशेष समझ रहे हैं कि मेरे में तो विशेषता है मेरे अंदर और मेरे पे ये कृपा हो रही है। अगली बार आप खुद देखना, आपको खुद ये फील होगा अंदर ही अंदर कि यार ये क्यों नहीं, वो चीज मेरा वो क्यों नहीं कनेक्शन बन पा रहा है। वैसे जितना गुप्त रखेंगे इन चीजों को उतना वो आपके, लेकिन पब्लिकली वो ऐसी चीजें शेयर करो, इस तरीके से करो कि मेरे मित्र के साथ ये घटना घट गई, अपने आप को मत रखो वहां पे, मेरे मित्र के साथ ये घटना घटी, ऐसा ऐसा हुआ भाई। भाई भगवान के पास जितने जाते हो भाई उनको फायदा होगा निश्चित रूप से। आप वो बताओ लोगों को, ये मिले कि हाँ यार भगवान की तरफ जाने से देखो वो कृपा करते हैं। पर मैं फिर कहता हूँ सांसारिक वस्तुओं से भगवान की कृपा की तुलना मत करना, मिल सकती है कृपा से बहुत सारी चीजें यार, वो तो गोवर्धन को 21 मैं तो किलोमीटर के गोवर्धन को यहाँ उठा लो, वो मैं आपको पता है क्या ये भी दे कई बार, सकते। मैं कई बार है ना अरविंद ये बात बोलता हूँ कि देखो, ठाकुर ने तो गीता में कहा है, कई बार लोग है ना मुझे लिख भी देते हैं, यार आप ठाकुर बोल देते हो, ठाकुर जी बोला करो। भाई मेरा संबंध ऐसा है, मैं कुछ भी बोल सकता हूँ। एग्जैक्टली। तो वो मेरे दोस्त तो बोलते हैं, जब मेरे दोस्त जब उसकी बात बोलते हैं, भाई तेरे यार के बारे में कुछ सुना दे, वो तो हरियाणवी दोस्त तो है ना। तो वो मेरा ठाकुर तो ऐसे ही है। तो मैं ये बोलता हूँ, ठाकुर ने गीता में ये बोला है कि मैं तो अनंत ब्रह्मांड का रचयिता हूं, तू अपना पात्र बड़ा करना, तू क्या मांगना चाहता है मुझसे, मैं तो सब कुछ दे सकता हूं, लेकिन सब कुछ पाके तू मुझे नहीं पा पाएगा, है ना। तो भगवान तो ये कहते कि भाई देखो, जब मैं ये कहता हूं अरविंद, एक चीज मनुष्य को सोचनी, सिर्फ एक चीज, बड़ी साधारण बात, मतलब मुझे तो भगवान की कृपा से ये बहुत अकल आ गई। तो एक चीज सोचनी चाहिए, यदि मान लो कि आपने भगवान से एक छोटी सी चीज मांगी, कि आपने ये मांगा कि भगवान, आप बस स्टॉप पे खड़े हो और आपने भगवान से कहा कि प्रभु जल्दी से बस आ जाए, और बस आ गई। तो ऐसी घटना हर मनुष्य के जीवन में कभी न कभी हुई है कि उसने छोटी सी कोई चीज मांगी और तुरंत उसकी चीज हो गई। तो बिल्कुल उस बिल्कुल। व्यक्ति को उस समय पता है क्या सोचना चाहिए, कि तेरे को भगवान ने इतना अधिकार दिया है कि तू कुछ भी मांगेगा तो तुझे मिल जाएगा, तो फिर उसको कुछ नहीं मांगना चाहिए, यस। उसको कुछ नहीं मांगना चाहिए। यदि उसको ये एहसास करवा दिया ना भगवान ने कि तू कुछ भी मांगेगा और मैं तुझे दे दूंगा, तो फिर उसे कुछ नहीं मांगना चाहिए। फिर उसे इस बात का अपने भीतर गर्व होना चाहिए कि जिसने सृष्टि बनाई है, जो अनंत ब्रह्मांड का रचयिता है, वो पल भर में मेरी बात सुन रहा है, वो मुझसे इतना प्रेम करता है, तो फिर तो उसकी आराधना में लग जाना चाहिए, है ना। और वो फिर
फिर आपको मांगने की आवश्यकता नहीं है। जब आप ये संबंध पहचान गए ना, तो सारी चीजें अपने आप आ जाएंगी, आपको कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं है। आप तो उनके ध्यान में रहिए, वो आपका ध्यान अपने आप रखेंगे। अपने आप रखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल भाई, बिल्कुल। है और ना? ये, हाँ बिल्कुल भाई। और जो मांग लेते हैं प्रभु से, जो सांसारिक वस्तुएं मांगते हैं, ऐसा नहीं प्रभु नहीं दे सकते, दे सकते हैं वो। तो कई बार भगवान आपको चेताते हैं कि मत मांगना ये चीज है, ये तो बहुत छोटी चीज है, ये तो क्षण में पूरी कर दूं मैं। तुम मेरे पे अब एक बार मतलब ये गीता, पूरी गीता भगवान ने कह दी, कर्म कह दिया, ज्ञान कह दिया। स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, सेकंड अध्याय से ही भगवान ने कर्म स्टार्ट किया, ज्ञान स्टार्ट किया, तृतीय निष्काम कर्म योग स्टार्ट किया, सारी गीता का। फिर उन्होंने भक्ति योग 10वें और 11वें अध्याय में भक्ति का पूर्ण, 12वें अध्याय में पूरा भक्ति का निचोड़ कर दिया। सारी चीजें करने के बाद भगवान जब सब कुछ ज्ञान अर्जुन को दे दिया, भक्ति का और निष्काम कर्म योग का, सांख्य योग का, उसके बाद भगवान अंत में, गीता के अंत में भगवान आते हैं 18वें अध्याय का 65वां श्लोक। भगवान अर्जुन को कहते हैं कि तू मेरा अतिशय 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 प्रिय है, इसलिए मैं तुझे एक अतिशय गुप्त चीज बताता हूँ, बहुत गुप्त चीज है। बोला ये किसी को बताना नहीं। अर्जुन, भगवान पहले ही एक ढक्कन लगाते हैं, पहले इस चीज को बंद करते हैं। करेक्ट, मुझे याद है वो श्लोक। बोला भाई बताना नहीं किसी को ये चीज जो मैं तुझे बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत गुप्त चीज है जो तेरे लिए बता रहा हूँ, क्योंकि अतिशय प्रिय व्यक्तियों के लिए ये चीज भगवान ने कही। और पहले उनको मतलब इतना जोर दिया दोनों श्लोक पे कि ये बताना नहीं किसी को, ये सिर्फ तेरे लिए है। तेरे लिए क्यों? क्योंकि जो मेरे पे अंधा अनंत ऐसा विश्वास, अंधा भी नहीं कह सकते, क्योंकि ज्ञान रूप से तू समर्थ कर दिया मैंने, भक्ति रूप से सुदृढ़ कर दिया, और सारा कुछ अर्जुन के सामने रहते थे, खाते पीते सोते, पर ब्रह्म मिले हुए हैं सामने, तो उसकी स्थिति क्या होगी आप समझ सकते हैं। वो अर्जुन, उसको भगवान कह रहे हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। 18वें अध्याय का 66वां श्लोक है। और भगवान कह रहे हैं कि अब सर्व धर्म कर्म, जब आदमी सब कुछ छोड़ के मेरी शरण में आ जाए ना अर्जुन, तो उसके लिए ना सारी चीजें माफ हो जाती है और उसको मैं ग्रहण कर लेता। तो भगवान जब इतना कुछ कहते हैं, सब कुछ पहले बताते हैं, सभी लोगों के लिए तो उन्होंने नियम बनाए, नियम से चलो। और इस श्लोक को थोड़ा सा मैं चाहूंगा और अच्छे से बता अरविंद, क्योंकि इस श्लोक को भी लोग है ना आज के दिन बड़े गलत तरीके से लेते हैं। लोग लेते हैं धर्म का मतलब है जैसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, उस समय तो ये धर्म थे ही नहीं, है ना। जब भगवान ये बात बोल रहे हैं उस समय तो ये धर्म ने जन्म भी नहीं लिया था। तो वो जो धर्म है, वो जो कर्म है, और जो भगवान जो त्यागने की बात कर रहे हैं, उसको थोड़ा डिफाइन कर तू। जी, मैं पहले धर्म की बात करता हूँ, धर्म क्या है और भगवान किस धर्म की बात कर रहे हैं। धर्म ये तो बने ही थे क्रिश्चियन और मुस्लिम, और ये सब धर्म नहीं थे। तो धर्म क्या है? आपने देखा होगा, कर्तव्य हमारा धर्म है। जो कर्तव्य हमारे सामने उपस्थित, कई बार हम कहते हैं दो कर्तव्य हमारे सामने आ जाते हैं। एक बहुत छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक तरफ हमारी बीवी का कुछ काम है जो बहुत बहुत जरूरी है, एक तरफ माँ का कोई काम है। हमारे सामने धर्म संकट उपस्थित हो जाता है कि यहाँ पे अगर हम क्लैश करेंगे, इसे कहते हैं धर्म संकट। ये धर्म तो है ही नहीं, यहाँ कोई हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, कोई क्रिश्चियन धर्म आ रहा है, हम कहते हैं ना यार मैं तो धर्म संकट में फंस गया, इसकी ना करी तो इसके लिए और इसकी ना करी तो ये धर्म संकट का मतलब होता है मनुष्य का जो कर्तव्य है, हाँ। कर्तव्य क्या? कर्तव्य डिसाइड किया गया है शास्त्रों के द्वारा। हमारे कर्तव्य कब क्या कर्तव्य होता है? हमारा धर्म परिवर्तित नहीं होता, पर कर्म के अनुसार हमारा धर्म परिवर्तित होता है, धर्म परिवर्तित होता है। तो कभी कभी जैसे गाय की सेवा करनी है, इधर गाय के लिए मुझे निकलना है और इधर मुझे कोई और ऐसा मेरे यज्ञ का कर्म आ गया, तो वहां बुद्धि से हमें डिसाइड करना मेरे लिए कौन सा श्रेष्ठ कर्तव्य है, उसे कहते हैं धर्म। मेरा अभी ये धर्म है करने का। कई बार किसी की कोई मरते हुए की रक्षा करना ही है हमें, और वहीं पे हमें हमारे प्राणों की रक्षा हम हमारा जा रहे हैं, तो यहाँ पर कौन सा कर्तव्य है? क्या अपने प्राण नैशवर कर देने चाहिए किसी पे? ये अपनी बुद्धि से सोच करके वहां जो धर्म है, मुझे कि ये धर्म संकट है, पर इसमें से मैं एक धर्म चुन रहा हूँ। मेरा धर्म यहाँ ये है कि मैं दूसरे के प्राणों की रक्षा कर दूं अपनी परवाह न करके, ठीक है। तो धर्म, भगवान यहाँ इस धर्म को कह रहे हैं कि जो मैंने पीछे तुम्हें कर्तव्य बताए हैं सारे, ज्ञान के विषय में, कर्म के विषय में, निष्काम कर्म योग के विषय में, भक्ति के विषय में, भगवान कह रहे हैं इन सब धर्मों को, यानी सब कर्तव्य को एक तरफ रख करके, अब जो कि मैं कुछ नहीं जानता प्रभु, ना मुझे कुछ आता है प्रभु, मैं तो जानता ही धर्मों के चक्कर में, यानी कर्तव्य के चक्कर में मैं इस लाइन को, इस बात को मैं भी एक मोटी सरल भाषा में कहूँ ना जी, तो भगवान सीधी भाषा में ये कह रहे हैं कि भाई ज्ञान छोड़ के सिर्फ ध्यान में आ जाओ, है ना। यदि जो व्यक्ति, बहुत सारे लोग ज्ञान से चलते हैं, कोई कर्म से चलते हैं, जो लोगों वो अपनी अपनी जगह सही है, जिन्हें कर्म से चलना है, बहुत लोग बोलते हैं बिल्कुल वो रास्ते हैं, सबके रास्ते हैं अपने अपने।
तो भगवान तो उनके लिए पहले ही उन्होंने कह दिया कि जो मेरे पे ऐसा विश्वास करता है, जो मेरे लिए पूरी तरह समर्पित है, फिर उनके लिए कोई धर्म कोई कर्म शेष बचता नहीं है बहुत, बचता नहीं। उनका मैं कर दूंगा कल्याण, हाँ, ये निश्चित रहो, उनका कोई कोई पाप प्रारब्ध शेष नहीं है नहीं फिर है। उनका। हाँ, बोला कितना भी बड़ा भयंकर पापी क्यों ना हो, भगवान जब तो हाँ, बोले पापों से मुक्त कर दूंगा, तभी तो जब पापी होगा तभी तो मुक्त करेंगे। बिल्कुल और बिल्कुल पापी नहीं बिल्कुल होगा वो तो पहले ही मुक्त पड़ा हुआ है, आप क्या करेंगे उसके बारे में। भगवान कह रहे हैं बिल्कुल। सारे पापों से मुक्त कर दूंगा यदि ये सोच लो कि मैं ही तुम्हारा सर्वस्व हूँ। और भगवान 9वें अध्याय का 21वां 22वां श्लोक है, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपास्ते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेम व्याहम्यहम्। भगवान यहाँ कह रहे हैं कि यदि तुम ये सोच लो अनन्यता से, यदि मेरे अन्य कोई नहीं, मेरे अलावा आपका कोई नहीं, यदि इस भाव से मेरी उपासना करोगे तो तुम्हारे योगक्षेम की भी व्यवस्था मैं करता हूँ। Correct. योग कहते हैं प्राप्ति, जो तुम्हारी जो भी चीज तुम्हें प्राप्त है उसकी भी रक्षा करूंगा, और क्षेम जो तुम्हें प्राप्त होना है, यानी प्राप्तव्य, सबसे श्रेष्ठ प्राप्तव्य वस्तु तो ठाकुर ही है, मतलब मैं वहां तक की प्राप्ति आपकी करा दूंगा भगवान। ये 9वें अध्याय का 22वां श्लोक भी आप देख लीजिए। तो भगवान बार बार गीता में ऐसी ऐसी जगह कह रहे हैं ये चीज, बिल्कुल बिल्कुल भोक्ताराम यत् तत्साम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदनाम ज्ञात्वा माम शांतिम रक्षति, यानी सारे लोगों का महेश्वर जान करके, सारे लोगों के ईश्वरों का भी ईश्वर, सारे यज्ञों का भोक्ता, सब कुछ यदि कोई मुझे जान करके मेरी उपासना करता है, उसके लिए मैं पूरी तरह से उसके लिए उसे अपनी गोद में बिठा के निहारता हूँ, देखता हूँ, और उसका मैं हो जाता हूँ। भगवान ये कह रहे हैं, और वो तत्क्षण शांति को प्राप्त हो जाता है। हमें शांति तो चाहिए। और ये अनुज भाई, मैं सत्य बात कहता हूँ, यदि हम सिर्फ एक चीज का विश्वास कर लें कि श्री कृष्ण सर्वलोक महेश्वर है, ये सर्व लोकों के ईश्वरों के भी ईश्वर श्री कृष्ण है, और वो हमारे सुहृद है। सुहृद है मतलब वो हमसे हमसे प्रेम करते हैं। जैसे यदि एक जिले का एक डीएम हमारा दोस्त हो जाए तो हम कितना फूल जाते हैं, अरे यहाँ का डीएम मेरा दोस्त है, मतलब कितना कि ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगा, इस डिस्ट्रिक्ट में तो मैं शेर हूँ। अगर सीएम हमारा वो हो जाए, पूरे स्टेट का सीएम हमारा मित्र है, एक फोन पे हमारे लिए हाजिर हो, तो हम फैल जाएंगे, भाई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता भाई कोई। और यदि पीएम हो तो पीएम में तो हम पूरे देश में ऐसा समझेंगे मेरा मित्र है भाई, मैं एक फोन करूंगा, मेरा कुछ यहाँ निडर हो जाएंगे, निर्भय हो जाएंगे हम। और यदि सर्वलोक महेश्वर अनंत कोटि ब्रह्मांडों का भी स्वामी मेरा मित्र हो, तो मैं डरूंगा क्या किसी से? यहाँ राजाओं से, प्रजा से, सरकार से, किसी चीज से ऐसा नहीं कि मैं पंगा लेता फिरूंगा किसी से, लेकिन मैं तो निर्भय हूं ना भाई, मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। भाई मैं देखो, आराम से अपना घर बैठा हूँ, मेरा कुछ बिगड़ेगा नहीं। जब आप ठाकुर की शरण में आ जाओगे ना, तो आपकी ऊर्जा ऐसी हो जाएगी कि दूसरों की ऊर्जा बदल जाएगी, ऑब्वियसली वो है ना। आप प्रकाश हो जाओगे। आप देखो, जब मैं कह रहा हूं सांसारिक चीजों में आपको ये पता लगे कि मेरे पास ये पावर है, तो आपके बिगड़ने के चांसेस बहुत ज्यादा है। जी, ठीक है। लेकिन यदि आप ये मान लें कि ठाकुर मेरा दोस्त है, ठाकुर ही मेरा पिता है, ठाकुर ही मेरा मित्र है, ठाकुर ही मेरा सखा है, ठाकुर ही मेरा भाई है, जब आप ये मान लो तो आपके सुधरने की क्षमता 100% है। तो आपके अंदर सिर्फ सुधार ही है, फिर बिगड़ नहीं सकते आप, है ना। बाकी हर पावर से आप बिगड़ सकते हो, लेकिन उस पावर से आपका जीवन जो है ना वो इतना सरल हो जाएगा, इतना आनंद में भर जाएगा कि आप बिगड़ना भी चाहोगे तो नहीं बिगड़ पाओगे। ऐसी व्यवस्था आपके चारों तरफ हो जाएगी। मतलब इतना अद्भुत संजोग वो भगवान, मैं तो ये कहता हूं कि वो तो ऐसा कर देते हैं भाई कि आपके दुश्मन के हृदय में बैठ के उसको आपके सामने नतमस्तक करवा देते हैं, कि झुक जाकर उसके सामने। बिल्कुल तो बिल्कुल, वो तो ईश्वर है भाई। और ये तो बहुत सच बात है, मतलब जो आप कह रहे हो कि जो ठाकुर जी की शरण में आ गए, आप भगवान की शरण में आ गए ना, तो आप प्रकाशमान हो जाते हो। आप मतलब ये सिर्फ पता क्या बात है, जो कनेक्शन में है ना, वो बल्ब जो है ऊर्जा दे रहा है, और स्विच ऑफ है जिसका, वो फ्यूज पड़ा हुआ है। अब खुद को देखना है कि हमें प्रकाशमान बनना है या फ्यूज रहना है, वो तो हम पर निर्भर करता है कि हमें कनेक्शन में रहना है कि डिस्कनेक्ट रहना है, वो तो हम पर निर्भर करता है भाई। जी भाई जी। मैं एक छोटी सी भगवान की वो बताता हूँ, सत्य घटनाएं, जीवन की सत्य घटनाएं बताता हूँ। हाँ, कृपा की भगवान कैसे, जो लोग सोचते भी नहीं है, भगवान हमारी कई दिन पहले से व्यवस्था करके रखता है निडर होने की। जो ये 21वां श्लोक 22वां श्लोक 9वें अध्याय का, और मैं आखिर के श्लोक की बात कर रहा हूँ, जो लोग इस तरीके से अपने आप को समर्पित करते हैं भगवान की, उनकी तो वो करते ही है, उन्होंने तो भगवान ने कहा कि मैं देख रेख में है। लेकिन हम जो साधारण हमारे जैसे बहुत अति तुच्छ भी उनके वो हैं, वो उन लोगों पे भी कैसी कृपा करते हैं। मैं आज छोटा सा वो बताता हूँ आपको। गीता प्रेस गोरखपुर में श्री भाई जी महाराज की एक मैं प्रसंग बताता हूँ।
कि एक जब भाई जी महाराज रहते थे गीता वाटिका में, और वो स्टेशन से करीब 20 मिनट का रास्ता था, इक्के चलते थे तब टांगे से। और उस समय मदन मोहन मालवीय जी के भतीजे जेल से वो गोंडा जेल में ट्रांसफर हो रहे थे, तो वो ट्रेन वहीं से गुजर रही थी गोरखपुर से। तो उन्होंने गीता प्रेस में उन्होंने एक तार भिजवाया कि हमारी ट्रेन इतने बज के इतने मिनट पे पहुंचेगी और हम 25 आदमी हैं कैदी, हम 25 की भोजन की व्यवस्था आप वहां पे कर दे। तो गीता प्रेस वाले भूल गए होंगे भाई जी को बताना। तो भाई जी को उन्होंने कब बताया, जब ट्रेन आने में 20 मिनट रह गई, और वहां से 40 मिनट लगते थे स्टेशन तक पहुंचने में 21, और 20 मिनट पहले भाई जी को वो तार मिला। और भाई जी के मन में आया कि बताओ गीता प्रेस वालों ने कितनी बड़ी मिस्टेक कर दी, वो लोग भूखे होंगे 25 लोग, उनकी व्यवस्था कैसे होगी, और यहाँ से मेरे पास कुछ भी नहीं है अभी खाने को, अब कैसे उनकी व्यवस्था। बोला मैं पत्र लेके हाथ में खड़ा हुआ हूँ, बोला मैंने भगवान से कोई प्रार्थना भी नहीं करी, कुछ भी नहीं, कि खड़ा हुआ हूँ कि उसी क्षण 2 इक्के आए, आके रुके, यानी 2 तांगे, इक्के उन्हें तांगे को बोलते थे, जिसमें वो तांगा मतलब घोड़े बुक्की, वो आके रुके, और उसमें बहुत सारे फ्रूट्स थे, फल थे, और पकवान था। वो आया और आकर के उन्होंने बताया कि जी फलाने सेठ के यहाँ पे ना कथा हुई है, बहुत बड़ा उन्होंने भंडारा किया है, और आपके लिए उन्होंने प्रसाद भेजा है। बोला मैंने उनको तुरंत कहा कि भाई अभी तुरंत के तुरंत आप लेकर के स्टेशन पहुंचो, और फलाने डिब्बे में वो लोग आ रहे हैं और उनको ये प्रसाद पवा देना। बोले मुझे ये था कि गाड़ी 40 मिनट लगेंगे इनको पहुंचने में और गाड़ी वहां आ जाएगी, पहले टाइम ये है, लेकिन फिर भी मैं क्या करता कि आप चले जाओ, जो प्रभु जी जो उनकी इच्छा। तो बताते हैं गाड़ी उतनी देर लेट हुई, जब वो वहां पहुंचे तभी गाड़ी पहुंची, इतना प्रसाद था 25 लोगों ने भरपेट खाया। तो भाई जी महाराज कहते हैं कि यदि वो खाना आधे घंटे पहले मेरे पास आता तो मैं सारा बंटवा देता, करेक्ट। हाँ, यदि वो आधे घंटे बाद आता या 20 मिनट बाद आता तो मेरे किसी काम का नहीं था। निरर्थक हो जाता। भगवान हाँ, की वहां से देखो कि वो आपने तो कुछ नहीं किया, ना आपने किसी को बोला, ना कुछ, सारी व्यवस्था ठाकुर जी ने की। करेक्ट। अभी ऐसी ही बंगाल के एक डॉक्टर थे, बंगाली डॉक्टर बाबू, वहां पे आज से 50 साल 60 साल पहले वो बड़े फेमस थे। उनके एक भाई जी महाराज की वाणी से सुनी हुई मैं उनकी घटना बता रहा हूँ। उन्होंने कहा कि डॉक्टर बाबू बहुत रिच थे, कलकत्ता में बहुत रिच डॉक्टर माने जाते थे, बहुत फेमस डॉक्टर थे। तो उनकी माँ मृत्यु शैया पे थी, मरने वाली थी, और उन्होंने अपनी माँ से पूछा कि मतलब जैसे होती है कि माँ आपका कुछ अंतिम समय में कोई ऐसी इच्छा हो कि आप, वो बोलने लगी कि मेरी अंजीर खाने की इच्छा है बेटा। अब अंजीर उस टाइम बंबई में मिलती थी सिर्फ, और बंबई से जहाज शिप का रास्ता था, और 3 दिन लगते थे। और इन्होंने रात में अपने नौकर को भेजा, पूरा कलकत्ता मार्केट में फ्रूट्स की सब जगह ढूंढवा ली, कहीं अंजीर नहीं थी। और ये रात में बैठे हुए 11 बजे हुए थे, और अपना माथा पकड़ के कि मैं इतना अमीर आदमी हूँ, मेरी माँ क्या पता कल तक रहेगी नहीं रहेगी, मेरे पास मतलब अंजीर अगर होती तो। और वो रो रहे थे कि इतना, और मैं पूछता ही ना इससे अच्छा तो अपनी माँ से, पर मैं मेरे हमेशा ही रहेगी अगर माँ चली गई, कि मैं अंतिम इच्छा पूरी नहीं कर पाया अपनी माँ की। वो रो रहे थे बैठे हुए। नीचे से वॉचमैन ने आवाज लगाई कि डॉक्टर बाबू दरवाजा खोलिए, मैं ऊपर आ रहा हूँ। उन्होंने कहा नहीं, कोई मरीज देखने का मेरा वो नहीं है, मैं नहीं देख। बोला मरीज नहीं है, आपके लिए कोई सामान आया है। तो उन्हें डॉक्टर बाबू उठे ऐसे कि क्या सामान आया होगा। उन्होंने दरवाजा खोला, एक टोकरी पैक थी, टोकरी में। बोला आपके एक मित्र हैं जो मुंबई से आए हैं, कल दुबई निकलना। उन्होंने कहा अभी के अभी भिजवा दो, क्योंकि सुबह 6 बजे मैं निकल जाऊंगा यहाँ से दुबई के लिए, तो कुछ है इसमें आपके लिए सामान। और आए कि उन्होंने बेमन से खोल के देखा, उसमें अंजीर थी। ये अंजीर 3 दिन पहले चली है बॉस, मुंबई से, और अब मिलती है। इनकी मम्मी ने भी डिमांड करी, ठाकुर जी कब से 3 दिन पहले से व्यवस्था कर दी। अरे भाई, अब ठाकुर जी तो अर्जुन को जितियाने की व्यवस्था अर्जुन के जन्म से पहले कर ली थी। पहले से, तो हम क्यों डर रहे हैं भाई, हमारी सारी व्यवस्था हुई बिल्कुल। पड़ी है। बहुत बहुत टेंशन नहीं। आनंद आया अरविंद, एक दिन जी भाई, आराम से बैठ करके वार्तालाप आराम से किस करेंगे, दिन बैठेंगे। जी जी भाई, है मैं ना। भी हाँ 11 बज गए, मुझे भी 11 थोड़ा सा बज वो गए हैं, करना है, सुबह तेरे को मैं भी शूटिंग शूट से पे जाना डायरेक्ट आया होगा। हूँ मैं। जी 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 भाई। और विश यू तो ऑल द बेस्ट भाई, शो के लिए अच्छा अच्छा काम करता रहे भाई। भगवान बहुत नाम दे, शोहरत दे, इज्जत दे, दौलत दे, हाँ और उसकी कृपा रहेगी। जी खुश रखें, और अपना तो प्यार हमेशा ऐसे ही बना रहेगा भाइयों का, जी 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 है भाई ना। जी बहुत अच्छा लगा, बहुत दिनों बाद इतनी जी वार्तालाप आमने जी सामने हुई भाई, काफी, क्योंकि तू भी शूटिंग पे टाइम ही बिजी नहीं है, मैं मिलता। भी हाँ ट्रैवलिंग में बिजी आपके हूँ, पास भी नहीं होता। लेकिन हाँ जल्दी हम मुलाकात करेंगे मेरे भाई, मुलाकात करेंगे। जी भाई जी है ना। और ठीक है भाई। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई। जी जी मेरे भाई, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। राधे हरे राधे कृष्णा, राधे राधे राधे, राधे, हरे कृष्ण, राधे राधे, हरे कृष्ण, राधे हरे राधे, राधे राधे, राधे राधे।